त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निबाणा च शंकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हुए हैं और हम सभी श्री भगवान की वाणी पर नित्य चर्चा करते हैं, इसलिए वह नित्य परमात्मा भी हमारे साथ अपना समय देता है। वह तो विश्व को समय देता है, प्रत्येक जीव को समय देता है, लेकिन यहाँ पर उनकी विशेष उपस्थिति रहती है। ऐसा हमको आभास होता है कि वे उपस्थित रहते हैं और हमें अपने उपस्थिति से लाभान्वित करते हैं। हमारे मन में अनेक विचार अनायास ही आ जाते हैं, बिना प्रयास आते हैं और भगवत गीता ज्ञान की जो व्याख्या है वो भगवान श्री गोविंद के आश्रय के बिना संभव नहीं है। हम उनका आश्रय लेते हैं। मनुष्य एक छोटी सी नाव है और भगवत गीता ज्ञान का विशाल समुद्र है और उस छोटी सी नौका के आश्रय से हम समुद्र को पार करने का प्रयास करते हैं। ऐसी भगवत गीता की व्याख्या है। तो आश्रय तो श्री भगवान का ही है और उनके आश्रय के बिना तो कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। ये निश्चित है। निश्चित बात यह है कि जो भावसागर है ये, इससे पार पाना हो अगर, इसके पार जाना हो अगर, तो भगवान श्री गोविंद का आश्रय आपको निश्चित रूप से लेना पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ये बात आप सभी से हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। कितनी शांति रहती है और कितनी शांति में कितने सहज भाव से भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा होती है और सभी लोग उसका श्रवण करते हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज सत्र के केंद्रीय विषय की ओर हम दृष्टिपात करते हैं। हम सभी ने अब तक विगत सत्रों तक इस अध्याय के 19 श्लोकों पर चर्चा की है और आज इस अध्याय का अंतिम श्लोक 20वां श्लोक है, जिस पर आज की चर्चा हम करेंगे और आज के इस अध्याय का समापन भी करेंगे, ताकि पुरुषोत्तम योग जैसे विशिष्ट अध्याय का समापन हो करके आगे हम दैवासुर संपद विभाग योग अध्याय संख्या 16 में प्रवेश कर सकें। आइए चलते हैं आज के इस श्लोक की ओर। श्री भगवान ने कहा, इति गुह्यतम शास्त्रमिद मुक्तम मया नग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्या च भारत। हे अर्जुन, इस प्रकार ये है अत्यंत
रहस्यप्रद और गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा वर्णित किया गया है। इस गोपनीय शास्त्र को समझकर बुद्धिमान मनुष्य कृतार्थ हो जाता, कृतकृत्य हो जाता है। ये श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार इस अध्याय में मेरे द्वारा जो रहस्य की बातें कही गई हैं, गोपनीय बातें कही गई हैं, उनको जानकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, यानी उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे कहते हैं कि हम कृतार्थ हो गए, हमारा कल्याण हो गया। तो मानव जीवन का जो कल्याण है वह श्री भगवान की वाणी के श्रवण से है, उसके अनुपालन से है कि हम उसका अनुपालन करें, यदि उसको जानें। इसमें एक बात श्री भगवान ने विशेष कही है कि गुह्यतम पद प्रयोग किया। गुह्यतमम अति गोपनीय, नहीं, गोपनीयों से भी गोपनीय बात हमने बताई इसमें। और ये शास्त्र मया उत्तम, मेरे द्वारा वर्णित किया गया है। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है कि इस शास्त्र के को जान करके कोई भी मनुष्य जो है अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता है। ये बात यहाँ पर विशेष रूप से श्री भगवान ने कही। तो अब इसमें गोपनीय क्या कहा श्री भगवान ने, और इस अध्याय का जो केंद्रीय विषय है, केंद्रीय विषय क्या है, ये बात हमें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि भाई क्या कहा ऐसा। यद्यपि संपूर्ण अध्याय की व्याख्या हो चुकी है और आप सभी ने इस संपूर्ण अध्याय की व्याख्या का विधिवत श्रवण भी किया है, तो हम एक बार पुनः इस संपूर्ण अध्याय पर अपनी दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि इसमें विशेष क्या है और गोपनीय क्या है, परम गोपनीय क्या है। देखिए, पहली बात आरंभ करते हैं, इस अध्याय को संक्षेपता सारांश में समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो गोपनीय बात है उसकी व्याख्या करते हैं, गोपनीय क्या है। तो पहली बात जो यहाँ पे श्री भगवान ने बताई इस अध्याय के आरंभ में, कि संसार रूपी जो वृक्ष है, इसका जो मूल है, इसका जो मूल है वो कहाँ है? इसका मूल ऊपर है, जड़ ऊपर है और संसार वृक्ष नीचे है। संसार में जितने भी वृक्ष होते हैं, एक दो अपवाद छोड़कर, उनकी जो जड़ होती है वह नीचे की ओर होती है। लेकिन जो ये संसार वृक्ष है, इसकी जो जड़ है वह ऊपर है। ये बात रहस्यप्रद बात है, गोपनीय बात है। इसको हम सभी लोग सामान्य रूप से जानते नहीं हैं। संसार वृक्ष तो यहाँ फैला हुआ है, विस्तार उसने ले लिया है, और विस्तार ले करके इसका मूल कहाँ पे है, ये बात हमको, किसी सामान्य मनुष्य को इस संसार में ज्ञात नहीं होती, इसका मूल कहाँ पे है। तो श्री भगवान ने ये बताया कि इस संसार वृक्ष का जो मूल है, इस संसार वृक्ष का जो मूल है वह ऊपर है।
वह परम धाम में है, जहाँ पर श्री श्री भगवान का निवास है। वहाँ इस संसार वृक्ष का मूल है। और नीचे की ओर जो है इसकी शाखाएं विस्तार ले रही हैं। क्या कर रही हैं? इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर फैली हुई हैं। मूल ऊपर है और संसार वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर फैली हुई हैं। ये बात कितने लोग जानते हैं? ये बात संभवतः बहुत ही कम व्यक्ति जानते हैं। जो शास्त्र का अध्ययन करता है वही इस तथ्य को जानता है। और इसलिए यह जो है, यह कथन श्री भगवान का, ये गोपनीय बात है, जो रहस्यप्रद बात है, जो श्री भगवान ने इसका वर्णन किया है, ये अत्यंत रहस्यप्रद है। मूल तो ऊपर संसार वृक्ष का है, संसार रूपी वृक्ष जो है नीचे फैला हुआ है। अब मूल ऊपर है तो शाखाएं नीचे इसकी हैं। ये बात जो है अत्यंत गोपनीय है। अब आगे बढ़िए आप। तो श्री भगवान ने ये कहा कि जो परम पद है, जो परम पद है, जो हमारा परम धाम है, तो उस परम धाम को जा करके और पुनः वहाँ से वापसी नहीं होती, वापसी नहीं होती। वहाँ पर यदि पहुँच जाएं, अब मृत्यु के पश्चात यदि किसी भी महापुरुष की वहाँ पर उनका प्रवेश हो जाए तो वहाँ से वापसी नहीं होती। ये दूसरी गोपनीय बात है। अब इसका जो साधन श्री भगवान ने दिया और लक्षण बताए तो लक्षण विशेष हैं। कैसे किस प्रकार आप पहुँचेंगे और जो पहुँचने की पात्रता रखता है। गोपनीय बात देखिए आप कि भाई परम पद की तो बात कह दी, लेकिन परम पद प्राप्त कैसे होगा, परम पद हमको कैसे प्राप्त होगा? तो श्री भगवान ने जो मनुष्य परम पद प्राप्ति का पात्र है उसके लक्षणों का वर्णन कर दिया। और लक्षण में ही साधन भी छिपा हुआ है। लक्षणों में साधन भी छिपा हुआ। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत्त कामा दंदैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गंछन्ति मूढ़ा पदम भयम तत्। श्री भगवान ने ये कहा, जिन महापुरुषों का मान और मोह यानी सम्मान की भावना और मोह की भावना का पूरी तरह से विनाश हो गया है और जो आसक्ति रूप दोष से निवृत्त हो चुके हैं और जिनकी अध्यात्म विषयक नित्य स्थिति है और जो समस्त कामनाओं से पूरी तरह से निवृत्त हो गए हैं और जो सुख और दुख आदि द्वंद्वों से जिन लोगों ने अपने को मुक्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महानुभाव जो हैं वो परम पद प्राप्ति की पात्र माने जाते हैं। अब हमारा हमें गोपनीय इसमें क्या है? गोपनीय कथन इतना है कि अगर हम स्वयं अपने अंदर सम्मान पाने की भावना का, मोह की भावना का और आसक्ति जो सांसारिक आसक्ति है उसकी भावना का समापन कर लें
और हमारा जो चिंतन है वह संसार से अलग हटके परमात्मिक विषयों की ओर चला जाए, आध्यात्म नित्या। और वो चिंतन जो है, जैसा संसार का नित्य चिंतन होता है वैसा परमात्मिक चिंतन होने लगे। और हमारी जितनी भी सांसारिक कामनाएं हैं, जितनी भी हैं, उन समस्त सांसारिक कामनाओं को अगर हम समाप्त कर लें और चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे प्रतिकूलता आए, चाहे अनुकूलता उपस्थित हो, उसमें शांत भाव हो जाए, तो ये अगर हम कर लें, स्वयं में कर लें, तो हम भी परम पद प्राप्ति के पात्र हो सकते हैं। ये बात अत्यंत गोपनीय है। क्या है? ये बात गोपनीय है, साधन गोपनीय है। अब हमें साधकों को ये विचार करना है कि हम कैसे सम्मान की भावना का, मोह की भावना का, आसक्ति की भावना का कैसे परित्याग कर सकते हैं और हमारा परमात्मिक चिंतन कैसे नित्य हो सकता है और किस प्रकार से हम समस्त सांसारिक कार्यों, कामनाओं का विनाश कर सकते हैं और कैसे हम सुख दुखादिक द्वंद्वों से अपने को विमुक्त कर सकते हैं। करेंगे तो हमको परम पद की प्राप्ति होगी, ये श्री भगवान का आश्वासन है और ये है परम गोपनीय तथ्य है। अब श्री भगवान ने आगे अपने परम पद के बारे में, परम धाम के विषय में, जो विशेष जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, उसी को गोपनीय और रासप्रद कहा जाता है। अब जो अग्रिम बात है, उस परम धाम को, जहाँ पर श्री भगवान का निवास है, उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करता है। ये बात सामान्य रूप से कह दे किसी से तो वो व्यक्ति नहीं मानेगा, लेकिन ये गोपनीय बात है, रासप्रद बात है, तो श्री भगवान ने कही कि हमारे परम पद को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है, क्योंकि हम ही प्रकाश का मूल स्रोत हैं। हम ही प्रकाश का मूल स्रोत हैं, हमसे ही सब कुछ प्रकाशित है। प्रकाश कहाँ से आता है? तो प्रकाश श्री भगवान से आता है। तो ये भी गोपनीय बात है, रासप्रद बात है कि प्रकाश कहाँ से आता है। उस परम पद की स्थिति की विवेचना, ये परम गोपनीय बात श्री भगवान ने कही। अग्रिम बात ये है कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इस शरीर में जो ये सनातन जीवात्मा है वह श्री भगवान का ही अंश है। ये बात श्री भगवान ने बताई। ये तो विशेष रासप्रद बात है कि हमारे अंदर जो चैतन्यता प्रदान करने की सत्ता है, जिसको शास्त्रों ने और मनीषियों ने जीवात्मा कहा है, तो जीवात्मा भी श्री भगवान का अंश है। मम वांशो अंश मानते हैं और ये बात भी गोपनीय है। हम
ये बात कहाँ जानते हैं, सामान्य व्यक्ति ये बात कहाँ जानता है कि जो चेतन तत्व है वह श्री भगवान का अंश है। पहली बात, चेतन तत्व नहीं जानता है, और चेतन तत्व जान गया तो वो किसका अंश है ये नहीं जानता। श्री भगवान ने ये भी विशेष बात बताई। अग्रिम बात जो है वह और गोपनीय है। जब मृत्यु हो जाती है मनुष्य की तो जीवात्मा इस शरीर का परित्याग कर देती है। क्या करती है? जीवात्मा इस शरीर का परित्याग कर देती है, और जैसे ही परित्याग कर देती है तो उसके साथ कौन होता है? क्या अकेले ही इस शरीर का परित्याग करती है? नहीं। श्री भगवान ने कहा जिस शरीर को जीवात्मा त्यागती है उस शरीर में स्थित मन सहित इंद्रियों को अपने साथ लेकर के जिस शरीर को ग्रहण करती है उसमें वो चली जाती है। ये अत्यंत गोपनीय बात है जो श्री भगवान ने बताई। गोपनीय बात तो है, क्योंकि मृत्यु के बाद की स्थिति है। मृत्यु के बाद जीवात्मा अकेले जाती है या स्वयं किसी को लेकर साथ जाती है, तो उसका स्पष्टीकरण श्री भगवान ने दिया कि नहीं, मन बुद्धि और इंद्रियों को साथ लेकर के ये जीवात्मा जिस शरीर का परित्याग करती है उससे निकल करके जिस शरीर को जाती है उस शरीर को ग्रहण कर लेती है। अग्रिम बात, जो ये विषयों का सेवन होता है ये कौन करता है? ये कौन करता है? आपने कहा मैं करता हूँ। नहीं, आप नहीं करते, आप विषयों का सेवन नहीं करते। ये जो जीवात्मा है ये श्रोत, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण तथा मन बुद्धि को साथ लेकर के आश्रय से विषयों का शब्द रूप रस स्पर्श गंध आदि विषयों का सेवन करती है। जीवात्मा सेवन करने वाली है, आप सेवन करने वाले नहीं। आप कौन हैं? तो आप कौन है इसका उत्तर है, और कैसे कौन विषयों का सेवन करता है इसका भी परम गोपनीय बात श्री भगवान ने यहाँ पर बताई। अब आगे आइए आप। शरीर से जीवात्मा का परित्याग होता है। शरीर से जीवात्मा का परित्याग होता है, लेकिन वो जीवात्मा जो इस शरीर का चेतन तत्व है वह सामान्य रूप से उसको जाना जा पाना असंभव है। परंतु ज्ञानी लोग जो हैं वह शरीर में रहते हुए भी जीवात्मा का दर्शन करते हैं, और विषयों को भोगते हुए भी, विषयों का ग्रहण करते हुए भी जीवात्मा को जान जाते हैं कि वर्तमान समय में ये जीवात्मा अमुक विषय का उपभोग कर रही है, और शरीर का जो परित्याग करती है जीवात्मा, तब भी वो इस विषय को जान जाते हैं। ये परम गोपनीय बात श्री भगवान के द्वारा कही गई। अब अग्रिम जो बात है, अग्रिम बात ये है, जो विशेष बात है। देखिए, संपूर्ण अध्याय में रहस्यप्रद बातें ही हैं। अग्रिम जो बात है, हम परमात्मा के साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं, परंतु बहुत कम लोग परमात्मा के साक्षात्कार में
सफल हो पाते हैं। सफल कौन होता है? जिसका जो अंतःकरण है वह निर्मल हो गया है, वह ही परमात्मा के साक्षात्कार में सफल हो पाता है, श्री भगवान को देख पाता है। और जिनका मन निर्मल नहीं हुआ है वे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। ये रहस्यप्रद बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो चीज़ें नहीं हैं। रहस्यप्रदता इसमें ये है कि हमको अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो हमें अपने अंतःकरण को निर्मल करना पड़ेगा। अब अग्रिम बात क्या है? सूर्य में भी प्रकाश है। हमको लगता है कि सूर्य से प्रकाश आता है, चंद्रमा से भी प्रकाश आता है और अग्नि से भी प्रकाश आता है, लेकिन वहाँ किससे प्रकाश आता है? तो श्री भगवान ने इस रहस्यप्रद बात को बताया कि जो सूर्य में प्रकाश है और चंद्रमा में प्रकाश है, वह सारा प्रकाश जो है वह मेरे ही है। ये रहस्यप्रद बात श्री भगवान ने स्पष्ट की इस अध्याय में। दूसरी बात ये है, अग्रिम जो बात है वह श्री भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी में प्रवेश कर जाता हूँ और अपनी सामर्थ्य से समस्त प्राणियों का धारण करता हूँ। पृथ्वी में प्रवेश करके और चंद्रमा रस स्वरूप चंद्रमा हो करके समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। औषधियाँ कैसे पुष्ट होती हैं और ये समस्त भूत कैसे धारण होते हैं, इस गोपनीय तथ्य को श्री भगवान ने इस श्लोक में बताया। आगे बताया कि यह भोजन कैसे पचता है। श्री भगवान ने कहा, मैं ही जठराग्नि के रूप में उपस्थित रह करके आपके द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन को पचाता हूँ। अगली बात कही श्री भगवान ने, मैं ही जो है समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, सन्निविष्टा, और मुझसे ही वास्तविक स्मृति होती है। जो विस्मृत हो गई है मुझसे ही वास्तविक ज्ञान होता है और मुझसे ही संशय का विनाश होता है। ऐसे नहीं होता। ये परम गोपनीय बात, मेरी कृपा से ही मनुष्य को वास्तविक ज्ञान होता है, वास्तविक उपलब्धि होती है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति कैसे होती? श्री भगवान की कृपा से होती है। यह जो तथ्य है वह भी श्री भगवान के द्वारा इसी अध्याय में रहस्यप्रद रूप से बताया गया। अब आगे बताइए आप, इसमें इस संसार में दो प्रकार की सत्ता है। एक तो विनाशशील स्वभाव की है और दूसरी अविनाशी जीवात्मा के रूप में है। तो जो अविनाशी जीवात्मा है उसे तो अव्यय कहते हैं, अक्षर कहते हैं, और जो विनाशशील है वह समस्त विनाशशील जो हैं वह विनाशी प्रकृति के हैं। ये तथ्य श्री भगवान ने रहस्यप्रद रूप में बताई। लेकिन विनाशशील सत्ता से और विनाशशील जो तत्व इस संसार में है और अविनाशी जीवात्मा जो है वह उस सबसे जो श्रेष्ठता है वह श्री भगवान को प्राप्त है और इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये भी गोपनीय बात श्री भगवान ने
इस अध्याय में बताई है। और इस प्रकार जो श्री भगवान को पुरुषोत्तम स्वरूप में जान लेता है वह सब कुछ जान जाता है, उसको कुछ जानना अवशेष नहीं रहता। ये विशेष बात यहाँ पे जो गोपनीय बात है बताई कि वो श्री भगवान को अगर पुरुषोत्तम के स्वरूप में कोई व्यक्ति जान ले तो उसको अन्य कुछ जानना अवशेष नहीं रहता। ये बात श्री भगवान ने गोपनीय रूप से यहाँ बताई। तो इतने तथ्य श्री भगवान ने रहस्यप्रद और गोपनीय बताए। यही इस श्लोक संख्या 20 में श्री भगवान ने बताया, इति गुहितम शास्त्रम इदम उक्तम मया नग। हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा जो इतनी बातें जो अभी हमने आपसे सारांश में पूरे अध्याय की व्याख्या की है, उसको अगर जान जाता है